हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 26 कर रहे हैं। 26 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है और वह सतह यदि चिकनी हो तो यह प्रकाश टकराकर वापस दूसरी दिशा में चला जाता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा आपने जब देखा होगा, जब किसी समतल दर्पण पर आपने टॉर्च की लाइट डाली होगी। टॉर्च से निकलने वाली लाइट समतल दर्पण पर गिरने के बाद और इसका प्रतिबिंब दीवार पर या छत पर आपने अवश्य देखा होगा। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन के दौरान आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे समझने के लिए हम यह चित्र देखते हैं। यह एक दर्पण है। इस दर्पण पर यह प्रकाश की किरण भेजी गई। इस किरण के टकराने के बाद यह दूसरी दिशा में मुड़ गई। जिस बिंदु पर यह टकराई उस बिंदु से एक अभिलंब खींच दिया गया। इस अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को आपतित किरण जब कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और इसी अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का दूसरा नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर जो आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण है, अभिलंब, ये सभी इस बिंदु पर एक ही तल में विद्यमान होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए, समतल दर्पण और एक टॉर्च। सबसे पहले हम समतल दर्पण PQ यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये PQ समतल दर्पण दिखाया गया है। इसके सामने हम टॉर्च O रखेंगे। इसे यहाँ पर दिखाया गया है। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। इसे समझने के लिए हम ये यहाँ पर दिए गए दो किरणों को लेते हैं, जिसका नाम हमें OA और OC रखा है। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचें। जहां पर ये दोनों किरणें टकरा रही हैं वहां पर दोनों जगह पर ये अभिलंब खींचे गए हैं। बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचो। जो आपतित किरण यहाँ से आ रही थी वह टकराने के बाद हमारी आंखों में हमें दिखाई दी और यह B के रूप में परावर्तित किरण बनी। इसी प्रकार C बिंदु से परावर्तित किरण D बनी। जब इन रेखाओं को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये आपस में एक बिंदु पर मिल रही हैं। क्या ये रेखाएं आपस में मिलती हैं? यदि हाँ, तो इस बिंदु को O से निरूपित कीजिए। यह टॉर्च से चल रही हैं और जो प्रकाश की किरणें यहाँ पर गई हैं, इन्हें अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर मिल रही हैं। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होंगी? जब हम यहाँ पर नेत्र रख के और इन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु O से आ रही हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए हम कहते हैं बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O' पर बनता है, क्योंकि वास्तव में तो ये प्रकाश की किरणें पीछे मिल नहीं सकती क्योंकि ये पेंट हो रखा है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमें वस्तु, इसमें बिंब हमें दिखाई दे रहा है वह टॉर्च O का प्रतिबिंब O' है। अब इसे संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, स्वयं को जांचिए। प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी एक ही तल पर होते हैं। प्रश्न 2, प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी? जैसा कि हमने नियम 1 से सीखा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो हमारा परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इससे हम प्रतिबिंब के बारे में समझा सकते हैं, और अगर आप इसे समझाना चाहें तो इससे समझा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक आपतित किरण और परावर्तित किरण दी गई है। यहाँ पर दो आपतित किरण हैं और दो परावर्तित किरण हैं जो आपस में मिलती हुई O पर प्रतीत हो रही हैं। किसी वस्तु के सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। यदि आपतित किरण किसी सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है तो यहाँ तक का ये पूरा कोण होता है 90 डिग्री। इसका मतलब बचा हुआ 60 डिग्री। इसीलिए इसका आपतन कोण भी 60 डिग्री हुआ और परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हुआ, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है। और सतह और आपतित किरण यदि 30 डिग्री बना रही है तो बाकी बचा 60 डिग्री आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रही है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ